तिवारी जी, हम आपके पास फिर आएंगे थोड़ा। हम सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग सुने, बहुत अच्छे विचार अपने लोग रख रहे हैं। एक बात हम जब इस डिबेट की तैयारी हो रही थी, मुद्दे की बात चल रही थी हमारे टीम द्वारा, हमारे साथ इस समय वर्षा सिंह भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर वर्षा सिंह जी, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक वर्षा सिंह, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं 1 मिनट समय लूंगा। हमारे पास एक फोन आता है, उनका उस महिला का नाम है चंदा शाह, दरभंगा जिले की रहने वाली है। वो कहती है कि हमने साहब डिसाइड कर लिया है कि हम कल आत्महत्या कर लेंगे। रोती हुई बिलखती हुई आवाज मेरे पास अचानक फोन आता है, आज अभी से सिर्फ आधे घंटे पहले की बात है। हमने बोला बात क्या है, आनंद जी सुनिएगा थोड़ा सा। गुलेर शेख जी बोलती है कि अगर आप मुझे मदद करें तो मुझे पूरी कहानी बताएं। उस लड़की ने कहा कि हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा पति मुझे 3 महीने पहले तलाक दे दिया। बड़ी लड़की 12 साल की, छोटा लड़का 8 साल का, तीसरी लड़की 3 साल की। एक लड़का और बड़ा लड़की उसको बाप ने रख लिया। छोटी बच्ची के साथ वह महिला इस समय अकेले गुजारा कर रही है, छोड़ दिया समाज ने। क्यों? अब देखिए क्यों, क्योंकि उसके पति के चाचा का लड़का जबरदस्ती उसके साथ घर में रात में घुसता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वो लड़की घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए, समाज में घर की नाक न कटे, कोई लोग उल्टा पुल्टा न बोले, वो कुछ भी नहीं बोलती थी और उसके साथ यह दुष्कर्म होता रहा। और अंत में जाकर के मजबूर होकर के जब उसने पति से अपनी इसकी बात बताई तो पति ने उल्टे इसको चरित्रहीन बता करके उसको तलाक दे दिया। आखिर चरित्रहीन लड़कियां ही क्यों, औरतें ही क्यों? उस औरत की क्या गलती थी? उसकी सजा वो क्यों भुगत रही है जो गुनाह उसने किया ही नहीं? गुलेर शेख जी, आप एक लाइन में कमेंट दे दिए, फिर वर्षा सिंह से हम एक छोटी सी मार्मिक उनकी कविता लेके आएंगे, फिर उनसे मार्मिक कविता से हम आगे बढ़ाएंगे डिबेट को। गुलेर शेख जी बताइए। देखिए चतुर्वेदी जी, फिर बात वही आएगी कि कानून के हिसाब से जो चरित्रहीन और चरित्रवान की डेफिनेशन है वह दोनों सेक्सेस के लिए बराबर है, एक ही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो हमारे समाज में जो हमको सिखाया जाता है, हम देखते हैं, हमारे आसपास भी देखते हैं। और बी वेरी फ्रैंक, जब डिस्कशन करना हो तो खुल के बात करें, पाखंड नहीं करें कि लड़का 100 गुनाह भी करता है तो उसको अच्छा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता तो कम से कम उसको चरित्रहीन नहीं माना जाता है। लड़की के ऊपर एक भी फिर वो उसको तो बदचलन और सब कुछ कह दिया जाता है। तो यह भी सब समस्याएं जो कानून से सॉर्ट आउट नहीं होनी है, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं और समाज ही इसको निवारण कर सकता है। और इसके बार बार मैं ये कहता हूं कि एजुकेटर होने के नाते कि बच्चियों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दो, कम से कम वो मरेंगी नहीं इस तरह से। हाँ, कोई उनको मारेगा नहीं, वो अपने आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। कैसे होंगे? देखिए, हम बोलते हैं टीवी डिबेट पे बात कर लेंगे, बोल देंगे, 1 घंटे के बाद डिबेट खत्म होगा, लोग सुनेंगे, फिर हो गया। प्रैक्टिकली कैसे संभव है साहब कि हमने कुछ यहाँ पे डिबेट किया, हमने कुछ मंथन किया, उसका असर समाज पे कुछ पड़ रहा है? बिल्कुल जी। देखिए, केवल आप प्रैक्टिकली एक कर सकते हैं, जन जागरण हो, ये सब तो बहुत समय लेता है और कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जो होनी भी चाहिए। लेकिन बतौर गवर्नमेंट, बतौर सामाजिक संगठन, बतौर एनजीओ जो भी है, बतौर धार्मिक संगठन, हम अपनी बच्चियों की पढ़ाई को पैम्पर करें, बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, वहीं से बहुत कुछ हो जाएगा। 50% से ज्यादा समस्याओं का सॉल्यूशन वहीं हो जाएगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कोई लड़की है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, क्या उससे कोई दहेज मांग सकता है? जी बिल्कुल सही बात। वो तो खुद ही स्वाभाविक बात है, हिम्मत नहीं होगी इतने करने की। खुद ही चलती फिरती एटीएम मशीन है, खुलती बस बात वो समाप्त हो गई ना वहीं पर जाकर। तो दहेज तो एक तरीके से वही दहेज हो गया ना। और ये जो जो अभी ये दरभंगा वाला केस था, यदि कोई पढ़ी लिखी लड़की होती तो
कोई रिश्तेदार घर में घुसकर कई लंबे समय तक ये सब कर भी नहीं सकता था। एक बार करता, दूसरे दिन पिंजरे में होता जेल के। जी डॉक्टर वर्षा सिंह जी, आखिर बेटियों की इज्जत, बेटियों का मान सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार देती है, लेकिन आज ये दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से बेटियां जी रही हैं। सिसक कर जीना भी कोई जिंदगी है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप जी। बिल्कुल। अगर सर आप मुझे अनुमति दे तो मैं एक कविता आपके सामने रखना चाहूंगी। जी 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 जी। आवाज आ रही है सर आप तक मेरी? जी बिल्कुल आ रही। सर जैसे कि आपने बताया कि नारी ही क्यों, तो उसी पर एक मैंने कविता लिखी है, अब तक क्या परिस्थितियां रही हैं और हम इनको कैसे बदल सकते हैं, और इसमें केवल एक महिला ही मुख्य भूमिका निभा सकती है। तो मैं पंक्तियों से आपको रखना चाहती हूँ, इस तरीके से पंक्तियां निवेदित करती हूँ। भारत दर्शन में नारी को, भारत दर्शन में नारी को देवी सा हमने माना है, तिरस्कार नारी का लेकिन क्यों दोगला हुआ जमाना है, क्यों दोगला हुआ जमाना है। इतिहास काल बदले लेकिन नारी फिर भी रही दुखारी, दुनिया की मैं बात करूं क्या, मैं तो हूँ अपनों की मारी, मैं तो हूँ अपनों की मारी। मारे मुझको कोख में मैया, मारे कोख में मुझको मैया, दुख मेरा वो समझ न पाई, अनचाहा वो मुझे पुकारे, माँ मैं तो तेरी हूँ जाई, माँ मैं तो तेरी हूँ जाई। और अगर भूल से मैं बच जाऊं, अगर भूल से मैं बच जाऊं, नदी कुएं में फेंकी जाऊं, पिता बोझ सा मुझको माने, चिंता बन में उसे सताऊं, चिंता बन में उसे सताऊं। बाबुल धन कह रहा पराया, बाबुल धन कह रहा पराया, ससुराल में भी रखी पराई, गम मिले दहेज उन्हें फिर, घर की बहुएं गई जलाई, घर की बहुएं गई जलाई। जो कि एक आयशा महिला नामक महिला के साथ हुआ है, घर की बहुएं गई जलाई। और ऐसा नहीं है कि स्त्री उत्थान में कानून नहीं बने हैं, स्त्री उत्थान में विधान बने, विकास हुआ शिक्षा में मेरी, प्रश्न करूं बस इतना सा, क्यों प्रश्न चिन्ह सुरक्षा पर मेरी। सूनी रातों में सड़कों पर जब अकेली मैं चलती हूँ, कोई अनहोनी ना हो जाए सोच सोच बस मैं डरती हूँ। तन से होगा छेड़छाड़ तो ये जीवन भर मन रोता है, दुनिया भी दुत्कारे मुझको साथ न कोई देता है, हाँ साथ न कोई देता है। और कैसे लालछन लगाए जाते हैं, छोटे कपड़े पहने होंगे, क्यों निकली अकेली रातों में, दर्द न समझे कोई मेरा, गोदे अपनी बातों से, हाँ गोदे अपनी बातों से। क्या मैं शक्तिहीन हूँ इतनी, क्या मैं शक्तिहीन हूँ इतनी, रक्षा खुद की कर ना पाऊं, अपनी रक्षा खातिर सबको आशा से बस तकती जाऊं, आशा से बस तकती जाऊं। कदम मिलाकर पुरुष संग जब, कदम मिलाकर पुरुष संग जब, हर क्षेत्र में बढ़ती हूँ, मंगल चांद पे जाकर अब तो इतिहास नवेला गढ़ती हूँ, इतिहास नवेला गढ़ती हूँ। रोको रोको और नहीं बस, रोको रोको और नहीं, रोको रोको और नहीं बस, मैं ही जुल्मों का अंत करूं, पतझड़ वाले सारे मौसम खुद ही मैं अब बसंत करूं, खुद ही अब मैं बसंत करूं। कैसे करेगी बसंत, ये महिला कर सकती है। जी गुलेश शेख जी, महिलाओं की बहुत बड़ी ताकत होती है, महिला की ताकत बहुत बड़ी होती है, महिला से ही शक्ति मिलती है, महिला दुर्गा ही एक शक्ति स्वरूपिणी है, और महिला के शक्ति के ऊपर ही इनकी जो कहना है वर्षा सिंह का कि चांद तारे तक हम पहुंचते हैं, तो इसके पीछे नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम करती है। लेकिन हमारी जो प्रथाएं जो चलती हैं पुरानी, हमारी जो गंदी प्रथाएं हैं, अब दहेज को एक प्रथा चल रही है, हमने विधवा विवाह को रोका, चालू किया, हमने बाल विवाह को रोका, हमने सती प्रथा को रोका। क्या ये दहेज प्रथा के लिए अब क्या कोई राजा राम मोहन रहा है, या स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती पैदा नहीं होंगे? देखिए सर, मैं तो दूसरी बात कहता हूं
कि आपके और मेरे जैसा और हमारे पैनल में बैठे हुए लोग हैं, जैसे नॉर्मल लोग जो हैं, मैं दयानंद सरस्वती और राजा राम जी के तक नहीं जा रहा, यदि हम पाखंड छोड़ के अपने असली चेहरे सामने लेकर आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, समाज का भी उद्धार होगा। आप देखिए कि IAS IPS जो लोग बनते हैं जनरली उसमें मिडिल क्लास के बच्चे ही होते हैं, मिडिल क्लास से ऊपर उठते हैं, और ये बनते किस लिए हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए, देश के कानून की रक्षा करने की कसम खा के ही बनते हैं। इस तरह से ये इनकी ट्रेनिंग होती है, और सब जानते हैं कि एक IAS IPS की जो डॉरी का रेट है वो 4 से 5 करोड़ मिनिमम जाता है। IPS होता है तो 1-2 करोड़ कम होता है, IFS होता है तो वो भी IAS इतना जाता है। तो आप ये समझिए कि ये क्या हो रहा है, ये पाखंड हो रहा है। दूसरी बात, हमने देवियों की बात की, मैं बोलता हूं कि भारत माता को भी हम चित्रण करते हैं महिला के रूप में, नारी के रूप में। हम इस देश के अंदर नारी की पूजा भी होती है, गुरु की पूजा भी होती है। पाखंड देखिए आगे, ये आपके और हमारे जैसे, जैसे हम लोग कॉमन लोग हैं, ये पाखंड करते हैं हम लोग ही, कि आप एक तरफ से तो भारत माता को पूज रहे हैं, भारत माता की जय मैं भी रोज बोलता हूं, आप भी रोज बोलते हैं, और उसके बाद जब औरत आती है सामने, जो माता बहन होती है किसी की, उसके लिए आप दूसरे रियार्डिस्टिक्स रख लेते हैं, ये पाखंड है। गुरु पूर्णिमा मनाने वाले हमारे देश में अभी हमने देखा कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद गुरुओं को सैलरीज नहीं मिल पा रही थी, लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि टीचर्स के लिए फीस नहीं दी जाए। ये पाखंड हटा के अपने असली चेहरे लाने पड़ेंगे। उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? जी जी, एक बात श्रीनाथ तिवारी जी, हर लड़की का बाप जब लड़का ढूंढने जाता है तो सबसे पहले ढूंढता है सरकारी नौकरी, सबसे पहले ढूंढता है IPS IAS अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर। जी, ये किस श्रेणी में है? ये क्या है? चरित्र नहीं ढूंढेगा, सबसे पहले चरित्र नहीं देखेगा। लड़के का चरित्र बाद में देखा जाता है, पहले उसके पास चरितार्थ कितना है, धन कितना है, अर्थ देखा जाता है। जी, सबसे पहले तो यही बदली करना है ना भाई साहब, सबसे पहले सोच बदलना है। जो भी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, सबसे पहले तो सोच बदलने की आवश्यकता है कि हम अपनी लड़की को पहले पढ़ाएं। अगर हमारी लड़की योग्य बन गई है तो कम से कम वो विरोध तो कर सकेगी जरूरत पड़ने पर। आप मुझे बताइए, जो बिहार की घटना है, अगर उस बच्ची का डिटेल मुझे मिले तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचा दूंगा, उस बच्ची को न्याय दिलवाने का प्रबंध मैं कर दूंगा। वो डिटेल आप मंगवा लीजिएगा। बिल्कुल हम आपको देंगे डिटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला की मदद के लिए आपने अगर उठाया है तो यह डिटेल आपको अभी मिल जाएगा, जैसे ही डिबेट खत्म होगा आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। हाँ, वो दूसरी बात, ये महिला को लेकर के मैं चिंतित हूं। अगर उसके साथ महीनों तक, वर्षों तक दुराचार हो रहा था तो यह बात अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को क्यों नहीं बताई? पति को नहीं बता दे। उसके माँ बाप नहीं है, उसके भाई से उसका कोई संबंध नहीं है, मायके उसका खत्म हो चुका है, ससुराल में उसकी कोई सुनवाई नहीं।